अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहसिन बख्तियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन थिंक्स। नाज़रीन, आज का हमारा ब्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं आईआर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, जिनसे हम पूछेंगे कि आईआर डिपार्टमेंट की वहाँ पर स्कोप क्या है डिपार्ट आईआर फील्ड का और आईआर की फैकल्टी कैसी है। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान वक़ार जो कि आईआर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आईआर फील्ड जो है इसका स्कोप क्या है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। मैं आपकी इस काविश को ख़राज तस्लीम पेश करता हूँ कि आपने आईआर डिपार्टमेंट के हवाले से, आईआर सब्जेक्ट के हवाले से आपने ये वीलॉग किया, क्योंकि बहुत से लोग जब हमें मिलते हैं तो वो हमसे आईआर के बारे में पूछते रहते हैं। सो हमने ये देखा है कि ओवरऑल पाकिस्तान में ये जो डिग्री है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सोशल मीडिया पे कम है। बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है। सो आपने ये अच्छी काविश की, अच्छी कोशिश है आपकी। आप दायत के लायक हैं। बेसिकली अगर हम देखें ना तो इंटरनेशनल रिलेशन एज़ अ सब्जेक्ट ये 1945 के बाद बना है। बिल्कुल। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो जो ईयर्स हैं आईआर को बनने के वो भी फ्यू ईयर्स हुए हैं। या इसको स्ट्रांगली जो इम्प्लीमेंट होने होने में भी इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान में कोई इतने बहुत प्रोमिनेंट नाम भी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर कि जिनसे हम इंस्पायरेशन हासिल हों। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आईआर के स्कॉलर हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जितने नहीं है। सो इंटरनेशनल रिलेशन अब हम ये कह सकते हैं दुनिया जिस तरह ग्लोबलाइज़ हुई है ना, ये जो इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है, ये हर फ़ील्ड में काम आता है। मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ, हमारा डायरेक्ट लिंक जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से या एक स्टेट के दूसरे स्टेट के जो मामलात हैं उनको डील करने के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए, इसलिए ये मर्ज हुआ। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आप देखें तो वहाँ पे ना इन्होंने हर डिपार्टमेंट के डेस्क बना दिए हैं। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल लिंकेज एक डिपार्टमेंट है। यूनिवर्सिटीज़ में भी है, मुख्तलिफ जो बिज़नेसमैन हैं, उनकी फ़र्म्स हैं, वहाँ पे भी है। सो अब दुनिया जो ग्लोबलाइज़ हो चुकी है, इस ग्लोबलाइज़ दुनिया को समझने के लिए हमें इंटरनेशनल रिलेशन की ज़रूरत है। सो इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं ये नहीं कहूँगा आप इंटरनेशनल रिलेशन करने के बाद सिर्फ़ एक फ़ील्ड में जाएँगे, नहीं। दुनिया जितनी ग्लोबलाइज़ होती जाएगी, इसका मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, ये तो एब्सोल्युटली ऐसा है, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान में इस फ़ील्ड को देखा जाए, बेसिकली जो अपर अपर पंजाब और जो पोश एरियाज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद है और इधर-उधर, तो वो फ़ील्ड काफ़ी इमर्ज्ड है। अगर हम बात करें कदम यूनिवर्सिटी की, उसमें यानी वो हब है आईआर फ़ील्ड का। तो अब चूँकि ट्रेंड ऐसा-ऐसा जब दुनिया बढ़ती ग्लोबलाइज़ होती जा रही है, तो अब साउथ पंजाब की तरफ भी फ़ील्ड यानी उसका इमर्ज हो रही है। तो साउथ पंजाब में इस फ़ील्ड को इमर्ज होते हुए कैसे देखते हैं और इसमें आईयूबी के जो किरदार है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा ख़्याल है ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को इसके जो फैकल्टी मेंबरान हैं या जो आईआर डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पे जो आईआर डिपार्टमेंट का स्टाफ़ है, हम उन्हें जितना क्रेडिट दें बहुत कम है। क्योंकि आप ये देखें कि अगर किसी ने आज से चंद साल पहले अगर किसी ने आईआर में एडमिशन लेना तो उसकी सबसे पहली सोच जो होती है ना वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद होती है। लेकिन हमारे जो मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम हैं, रिस्पेक्टेड टीचर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, फैकल्टी मेंबरान हैं, उन्होंने इतनी काविश की है कि अब हमें ये डिग्री लेने के लिए इस्लामाबाद में जाना नहीं पड़ेगा। अब ये हमें इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में दस्तयाब है और ये साउथ पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मैं ये कह लूँ कि इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है ना साउथ पंजाब के लोगों को घर आके इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री दे रही है। यानी कि अगर ये इस डिग्री की वैल्यू इतनी है, अगर आपको इस्लामाबाद भी जाना पड़े तो आप ज़रूर जाएँगे। लेकिन ये हमारे यूनिवर्सिटी का और हमारी फैकल्टी के जो डिपार्टमेंट के मेंबरान हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनकी एक काविश है। आप देखें पहले यहाँ पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले यहाँ पर मास्टर शुरू किया गया, फिर यहाँ पर बैचलर शुरू किया गया। अब यहाँ पर एमफिल की क्लासेस भी होती हैं और पीएचडी की क्लासेस भी होती हैं। ये बहुत बड़ा काम है। साउथ पंजाब की एक भावलपुर डिवीज़न में एक यूनिवर्सिटी है जो कि
वही म्यार जो आपको कायदे यूनिवर्सिटी में मिलेगा ना, वही म्यार आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि हमारी फैकल्टी के ज़्यादातर मेंबरान जो है ना, वो कायदे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं या वहाँ से उनकी डिग्री है। बिल्कुल। अच्छा तो ये तो है अजूबे का जो किरदार है इसमें, तो ये भी एक अपनी हैसियत रखता है, अलग हैसियत रखता है। तो अब मैं आपसे ये यानी अपने जो नाज़रीन के तवज्जुह से आप ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो आईआर की जो फैकल्टी है हमारे आईयूबी के डिपार्टमेंट आईआर डिपार्टमेंट की फैकल्टी जो है, वो कितनी है और किस तरह से वो स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं उनमें, इस बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? देखिए ये किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपने जानना हो ना, तो ये एक कॉमन चीज़ है, आप वहाँ के स्टूडेंट से पूछें। क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के बारे में आपको 100% एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे सकता है। क्योंकि वो वहाँ पे रहता है, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है। फैकल्टी मेंबर से ज़्यादा वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है। सो मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर, मैं अपने देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी मेंबर हैं, परमानेंट फैकल्टी मेंबर जिनका ताल्लुक सिर्फ़ आईआर सब्जेक्ट से है, वो उनकी तादाद 9 है और उनमें 5 हमारे मुअज़्ज़ज़ फैकल्टी मेंबर ऐसे हैं, उनकी पीएचडी है और पीएचडी जो है ना, एक हमारे टीचर ऐसे हैं जिनकी पीएचडी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है। बाकी जितने भी मेंबर हैं ना, मोस्टली की पीएचडी ना फ़ॉरेन है। वो किसी दूसरे ममालिक से उन्होंने पीएचडी की हुई है और एक हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, उनकी पीएचडी जो है कंटिन्यू है। बाकी 2 हमारे पास जो दूसरे मेंबर हैं, उनकी एमफिल है। सो किसी भी डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी मेंबर की रिक्वायर्ड तादाद होती है ना पीएचडी, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और दूसरे जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, उनकी फैकल्टी जो होते हैं ना, चूँकि आपको पता है यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेशन होता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आ जाते हैं, वो भी हमारे पास जो मिनिमम किसी की क्वालिफ़िकेशन है ना, वो एमफिल है। सो जो हमारे पास हमारे चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के, उनका एक वसी स्कोप है। मेरा ख़्याल है जितनी उनकी मतलब मेरी ऐज है, इससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो वो एक निहायत अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास और जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, सारे फैकल्टी मेंबर जो है ना, वो स्टूडेंट की केयर करते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी लाइफ़ में ऐसा होता है, टीचर को कंसर्न नहीं होता स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े, स्टूडेंट का फ्यूचर बने या ना बने। उसका ये काम होता है, उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में आना है और आके लेक्चर देना है। लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर में वाहिद एक डिपार्टमेंट ऑफ आईआर है, जहाँ पर हमारे रिस्पेक्टेड टीचर जो है ना, वो स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। अगर कभी कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और जहाँ पे डाँटने की बात आई, तो फिर वो तो साहब-ज़रा करते ही हैं। लेकिन वो मैंने देखा है कि हमारे मेंबर फैकल्टी मेंबरान के और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशन है ना, वो एक बिल्कुल फैमिली जैसा रिलेशन है। सही चलो ये तो अब हमारे जो आपने अच्छे तरीके से बताया आईआर फैकल्टी के बारे में। तो अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं जिन एफएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है कि आखिर वो एफएससी के बाद यानी एफए या एफएससी के बाद तो वो आखिर ये जो आईआर फील्ड है इसको क्यों ज्वाइन करें? आखिर इसमें क्या एक ऐसी ख़ासियत है कि वो आने वाले वक़्त में अपने फ्यूचर को इस फील्ड में पाएँ? मोहसिन साहब अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे बड़े इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का ये जो निज़ाम सिस्टम है ना, हमें जब तक हम बैचलर या मास्टर कर लेते हैं तब हमें समझ आ जाती है कि हमें ये फ़ील्ड जॉइन करना चाहिए, नहीं जॉइन करना चाहिए। मैं अपने देखने वालों को मुकम्मल आगाह करूँगा कि आपको आईआर जो डिपार्टमेंट है क्यों जॉइन करना चाहिए। देखें, अगर आप पाकिस्तान में करंट जो हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो साइंस डिपार्टमेंट में चल रहा है। साइंस डिपार्टमेंट में बच्चे समझते हैं हम साइंस की डिग्री लेके हम पता नहीं क्या बन जाएँगे। साइंस डिपार्टमेंट में अगर आप एनालिसिस करें ना, तो सिर्फ़ चंद स्टूडेंट ऐसे हैं, जो कि किसी अच्छी पोस्ट के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। बाकी जो है ना, वो सारे कोई टीचर 14 स्केल पे या इससे कम स्केल पे जॉइन करते हैं। सिर्फ़ चंद स्टूडेंट ऐसे हैं, जो कि किसी हाई पोज़ीशन पे चले जाते हैं। लेकिन इसकी निस्बत जो आईआर डिपार्टमेंट है या बाकी जो सोशल साइंस के डिपार्टमेंट हैं, आप इनमें से देखेंगे कि इनका स्टूडेंट जो होगा ना, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट हो या उसकी जो हम कहेंगे रिज़ल्ट या उसका जो मेरिट है वो कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो सब्जेक्ट जॉइन करेगा या जो जो उसको फ़ील्ड जॉब मिलेगी ना, उसमें वो माहिर ज़रूर होगा। उसपे उसको मुकम्मल अबूर हासिल होगा। क्योंकि 4 अगर वो बीएस कर रहा है, 4 सालों में उसकी ऐसी ग्रूमिंग हो जाती है,
हम आईआर में सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ते, आपको पता है हम आईआर में डिफरेंट दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस के अलावा हम बाकी तमाम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप आपने फैसला करना है हमने आईआर ज्वाइन करना है, तो आपको ना चंद चीज़ें देखनी पड़ेगी। जिस तरह आज से चंद साल पहले कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन किया जाता था तो ये मार्केट में खबर होती थी कि आप कंप्यूटर ज्वाइन करें क्योंकि आने वाला वक़्त जो है ना वो कंप्यूटर की दुनिया का वक़्त है। ये मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि आने वाला जो वक़्त है ना वो कंप्यूटर की दुनिया का है। लेकिन उसको जाँचने के लिए देखें कंप्यूटर जो है ना एज़ अ सब्जेक्ट तो चंद लोग पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा जो है ना वो कंप्यूटर जो है ना वो यूज़ करता है। इसी तरह जिस तरह दुनिया ग्लोबलाइज़ होती जा रही है, दुनिया को ग्लोबलाइज़ दुनिया को समझने के लिए, इसमें तरक्की करने के लिए हमें इंटरनेशनल रिलेशन एज़ अ सब्जेक्ट जो है ना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब छोटा-सा एक बिज़नेसमैन होता है, वो जब बिज़नेस शुरू करता है ना तो चंद सालों बाद उसकी ख्वाहिश होती है ये जो मेरा बिज़नेस है ना, ये इंटरनेशनल लेवल तक जाए। जब उसकी ये ख्वाहिश होती है, इसका मतलब ये होता है वो हमारे सब्जेक्ट को अहमियत दे रहा होता है। सो पाकिस्तान को तरक्की दे करने के लिए, पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बेहतर करने के लिए मैं तो स्टूडेंट को कहूँगा कि आप आईआर जॉइन करें। एक मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ, मेरा एक ज़ाती एनालिसिस है कि फ़ौज पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 600 से 700 सेकंड लेफ्टिनेंट जो है ना, वो भर्ती होते हैं। हम वो इसलिए उनको भर्ती करते हैं ताकि हमारी जो सरहद है उसकी हिफाज़त हो सके। सो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप 600 या 700 ये जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती करते हैं ना, आप हर साल पाकिस्तान में 600 या 500 आईआर के स्टूडेंट पीएचडी या एमफिल स्टूडेंट को गवर्नमेंट लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन बना के आप उनको यूज़ करें। सो आपको सिक्योरिटी की मद में उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा जितना आपको ये देंगे। क्योंकि हमारी सारी नेचर जो है ना आईआर सब्जेक्ट की वो ये है कि हमने पीस मेंटेन करना है। जब पीस मेंटेन होगा इसका मतलब है कि आप हर शोबे में तरक्की करेंगे। सो देखने वालों को मैं तो ये प्रेफ़र करूँगा आप आईआर जॉइन ज़रूर करें। अच्छा, तो इसमें एक तो आपने ब्रीफली ऐसे बताया है, अच्छे तरीके से बताया, लेकिन ये क्वेश्चन जो बेसिकली जो एफएससी जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो आप आईआर फील्ड में आते हैं, तो उसमें जो फ्यूचर में वो किस कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स को जॉइन कर सकते हैं? पाकिस्तान में ऐसे कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो जा सकते हैं एज़ अ करियर उसको यानी परस्यू कर सकते हैं? बेसिकली तो हर जो भी आईआर का नाम सुनता है, इंटरनेशनल रिलेशन का नाम सुनता है, तो उसके ज़हन में या तो सियासत उसमें आती है या तो फिर फॉरेन पॉलिसी आती है। तो इसके अलावा अगर कोई डिपार्टमेंट्स है, तो उसके बारे में भी आप जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको भी इस बारे में आगाह कर दें। अच्छा, सबसे पहला तो मैं आपको ये कॉमन चीज़ है, सारे जानते हैं, हम सीएसएस कर सकते हैं। सीएसएस करने के बाद हम डीसी, डीपीओ या किसी भी दूस कस्टम में जा सकते हैं। इसके साथ आप देखें आपको पता है इंटेलिजेंस भी एक पाकिस्तान में या दुनिया में एक बड़ी अहमियत की हामिल है। सो जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, आप इंटेलिजेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो हमारी पाकिस्तान की आईएसआई उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमआई है, दूसरी जितनी भी आप हैं या इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी एजेंसीज़ हैं, आप उनमें चले जा सकते हैं। आप आईआर करने के बाद अगर आप ये आर्मी का ये जो कोर्स होता है ना, एक तो ये सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती करते हैं और एक ये डायरेक्ट जो है ना कैप्टन या जी, लेफ्टिनेंट या कैप्टन भर्ती करते हैं। सो अगर अच्छा, आप कैप्टन, अच्छा। कैप्टन कैप्टन भर्ती करते हैं, सो अगर आपकी आईआर की डिग्री होगी तो आपको बहुत प्रेफ़र करेंगे। और मैंने ये मेरे तो चूँकि जानने वाले भी कुछ फ़ौज में हैं, तो वो बताते हैं। अब जैसे फ़ौज पाकिस्तान भी जो जो है ना ये आईआर पढ़ाते हैं। बहुत से ये जो हाई ऑफ़िसर्स होते हैं, इन्होंने आईआर सब्जेक्ट पढ़ा होता है। अच्छा, उसके अलावा आप टीचर बन सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के टीचर बन सकते हैं, आप कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। आप कोई भी पीपीएससी का एग्ज़ाम जो है ना वो दे सकते हैं क्योंकि आईआर में आपको सिर्फ़ आईआर नहीं पढ़ा जाता। आईआर में आपको करंट भी पढ़ाया जाता है और पास भी पढ़ाया जाता है। किसी भी पीपीएससी के टेस्ट में आपसे करंट भी पूछा जाता है और पास के बारे में पूछा जाता है। हम ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, आप मेंटर बन सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आप एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं। उसके अलावा आप अगर अपने घर पे अकेडमी बनाए चाहें तो आप अकेडमी बना सकते हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो आपको मेरा ख़्याल है आईआर डिपार्टमेंट क्योंकि इसमें हम हर चीज़ वसीह से पढ़ते हैं। तो आईआर डिपार्टमेंट जो है ना वो मुझसे बहुत अच्छा है। चलिए इस पर जो आपने पहला डिस्कशन जो स्टार्ट की, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, तो इसमें पहले हवाला दिया सीसिस का। जी। तो बेसिकली आजकल का जो पाकिस्तान में एक इमर्जिंग यानी हर कोई चाहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो इसमें अपेयर हो। तो इसमें हम जो स्टूडेंट्स हैं वो सुनते आते हैं कि जो आईआर फील्ड में आते हैं वो उनको यानी जहन में ये होता है कि हमें सीसिस करना है।
तो इसमें आप ज़रा ये भी इसमें रोशनी डाल दीजिएगा कि जो आईआर फ़ील्ड है, उसकी जो सीएसएस में क्या इम्पोर्टेंस है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं मोहसिन साहब आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने आईआर की डिग्री अच्छी तरह की है, आपने आईआर को जितना आईआर को टाइम रिक्वायर है, आपने उतना इसको पढ़ा है, उस लेवल पे पढ़ा है, तो आप ज़िंदगी में कोई भी टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट आपका कभी भी फेल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये देखें ना, हमने आईआर में हर चीज़ की डिटेल में पढ़ा है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में फ़र्क यही है, पॉलिटिकल साइंस में हम चीज़ों को ब्रीफली पढ़ते हैं, आईआर में हम हर चीज़ को पढ़ते हैं। अब ये आपको पता है, हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा है आईआर सिंस 1945। इसका मतलब है हमने 1945 से लेकर 2022 या 23 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, बड़े-बड़े इवेंट्स हुए हैं, छोटे इवेंट्स हुए हैं, रिलीजियस इवेंट्स हुए हैं, वॉर्स हुई हैं, दुनिया में ग्रुप बने हैं, ये जो कोल्ड वॉर का इरा है, जितना भी हिस्ट्री में 1945 से लेकर 2022 तक है, वो सारा हमने पढ़ा है। अब आप कभी ना प्रीवियस पेपर्स उठा के देखिएगा, तो पास से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पे आपको इसमें ऐसे लिखना होता है। और जो आईआर का स्टूडेंट होता है ना, वो आप जब भी किसी का पेपर देखेंगे ना, आईआर का स्टूडेंट कभी थ्योरी में फेल नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक क्वेश्चन के लिए एक हमारे पास 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसके लिए हम जो मवाद लिखते हैं, शायद साइंस वाले उतना मवाद जो है ना 50 नंबर के पेपर के लिए लिखते हैं। सो आईआर के स्टूडेंट के पास नॉलेज वसी होता है, कभी वो रिटर्न जो है ना, वो मैं नहीं ये मान सकता कि आईआर का स्टूडेंट हो वो रिटर्न में फेल हो जाए। सो ये सीएसएस में इस तरह बड़ा हेल्प करता है। अ, चलें सही सीएस में तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। चल अगर हम अब अगर आप बनाते हैं आगे वैसे टाइम बहुत हो गया है तो इस सिलसिले में आगे हम इसको जितने क्वेश्चन आपसे रह गए हैं। तो पहले तो इसमें आखिरी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि जो आईयूबी में आईआर डिपार्टमेंट है या चेयरमैन साहब है उनका जो क्या विजन है इस आईआर डिपार्टमेंट के हवाले से? अच्छा मोहसिन साहब, इससे पहले मैं अपने जो फैकल्टी मेंबर हैं हमारा, मैं सबका तारुफ करवाता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर इजाज़ साहब, पीएचडी हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। साउथ पंजाब में अगर आप किसी से भी बात करें या कोई आपको उनका हवाला हो, तो साउथ पंजाब में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो, ख़्वाह वो हाई रैंक पे हो या लो रैंक पे हो, वो उनको ज़रूर जानता है। उनकी जो काविशें हैं, उनको ज़रूर सराहता है। उसके बाद हमारे पास हमारे पीएचडी टीचर हैं डॉक्टर हुसैन अब्बास साहब, डॉक्टर एहसन अब्बास साहब हैं, डॉक्टर तैयब साहब हैं, और हमारी एक मैडम है वो भी पीएचडी हैं, मैडम सहर, वो भी पीएचडी हैं। एक और हमारी मैडम है वो पीएचडी में इनरोल हैं, मैडम ज़ारा ज़फ़र। और हमारे जो डिपार्टमेंट के टीचर हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, प्रोफ़ेसर मुदस्सर साहब। एक हमारे टीचर हैं नुमान साहब। एक मैडम है, वो मैडम तहरीम, वो ये आईआर का जो है ना टोटल फैकल्टी मेंबर है। बाकी इंग्लिश डिपार्टमेंट और पाक स्टडी या दूसरे जो सब्जेक्ट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से भी हमारे पास फैकल्टी आती है। चूँकि ये आईआर की फैकल्टी है, और बहुत से स्टूडेंट्स जो होंगे या जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो इनको ज़ाती तौर पे भी जानते हैं। वो आपके कमेंट में इनकी जो रेपुटेशन है या इनकी जो काबिश है आईआर के लिए, वो आपको ज़रूर मेंशन करेंगे। इसके अलावा मैं चेयरमैन साहब या डिपार्टमेंट का यही मैसेज है कि हम आईआर को एज़ अ फ़ील्ड जो है ना साउथ पंजाब में बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं। देखें, आईआर डिपार्टमेंट में पीएचडी और एमफिल शुरू करने का मतलब यही था। डिपार्टमेंट की तरफ से अगर ये शुरू किया गया ना, तो ये यूनिवर्सिटी की और साउथ पंजाब के लिए एक बहुत ही अपॉर्च्युनिटी है। अच्छा, आप ये देखें, कोई भी डिपार्टमेंट अगर होता है ना, तो अगर आप उस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे होते हैं, अगर आप कोई वहाँ के लोगों के लिए आपने कुछ करना होता है ना, तो फिर आप उसमें नए-नए इनिशिएटिव लेते हैं। इसी तरह आईआर डिपार्टमेंट में ये 2 डिग्री जो शुरू करके ना, ये बहुत मैं समझता हूँ ये साउथ पंजाब पे एहसान किया गया है। क्योंकि ये डिग्री लेने के लिए हमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कम से कम इस्लामाबाद जाना पड़ता था। लेकिन अब ये आपको बहावलपुर साउथ पंजाब में मुयस्सर है। और हमारे चेयरमैन साहब तो अक्सर आप तो चूँकि उनसे मिलते रहते हैं, और मैं अपने नाज़रीन को भी ये कहूँगा, आपने आईआर डिपार्टमेंट जॉइन करना है तो आप एक बार ज़रूर उनसे मिलें। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगेंगे। उनका मैसेज यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, और आप दुनिया में किसी अच्छी पोज़ीशन पर जाएँ। और वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि आप आईआर डिपार्टमेंट में कोई भी डिग्री करने के बाद आप कोई छोटा ओहदा लें। वो आपको हमेशा कहते हैं कि आप बड़े-बड़े ओहदे जो हैं ना, ये आपके लिए आए हैं। ये उनका मैसेज है, और वो सबसे मेन मैसेज उनका यही है कि दुनिया में तालीम के साथ-साथ अदब भी ज़रूरी है। सो वो अदब के हवाले से हमें बड़ा गाइड करते हैं।
चलें नज़रीन वैसे तो हमारा अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हो गए हैं, आप भी थक गए होंगे इस चीज़ को। लेकिन आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा इनसे, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट हैं आईआर के, तो मैं जो एक अहम क्वेश्चन भी है एंड पे यही पूछना चाहूँगा कि जो आईआर डिपार्टमेंट का एनवायरनमेंट कैसा है? जो आप किस तरह से देखते हैं अपने आईआर डिपार्ट जो टीचर्स और उनके जो पढ़ाने का अंदाज़ और जो बाकी ओवरऑल एनवायरनमेंट वो कैसा है? तो इस चीज़ के बारे में भी रोशनी डाल दीजिए। देखिए मोहसिन साहब, मैं अपने नाज़रीन को जब बताऊँगा, हो सकता है चंद लोग जो है ना इस पे बिलीव ना करें। लेकिन आप इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे ना, तो आईआर डिपार्टमेंट का एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट है। आईआर डिपार्टमेंट में कोई बंदा आपको तंग नहीं कर सकता, ख़्वाह वो किसी भी ज़ुमरे में हो। हमारे टीचर जो फैकल्टी मेंबर हैं, वो इतने नाइस हैं, ये इतने अच्छे हैं, वो अगर आप उनसे कुछ कह भी दें, तो वो पर्सनल अपनी जो वो एक होती है ना टीचर में, वो कभी नहीं रखते। दूसरा, हमारे आईआर डिपार्टमेंट में ये कांसेप्ट ही नहीं है कि आप किसी अपने दूसरे कोलीग्स को या आप अपने फेलो को आप किसी ज़ुमरे में तंग नहीं कर सकते। आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, एक ही आपके क्राइटेरिया है, आपकी रिस्पेक्ट भी एक ही है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, डिपार्टमेंट की तरफ से सबको एक जैसी ऑनर की जाती है। कोई फेवरेटिज्म इसमें नहीं होता। सारे टीचर जो है ना, वो इक्वालिटी की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर कोई पर्सनल इश्यूज़ भी हों, वो अपने फैकल्टी मेंबरान से जाकर करते हैं, और वो सुनते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट में ये चीज़ जो है ना बहुत कम है। और हम अगर कहें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आईआर, अगर एनवायरनमेंट के हवाले से सबसे बेस्ट है, तो ये गलत ना होगा। क्योंकि आज तक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी, ना स्टूडेंट की तरफ से, ना फैकल्टी मेंबर की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं जिस पे यूनिवर्सिटी या साउथ पंजाब के लोग या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है ना वो क्वेश्चन कर सकें। आप जब भी कहीं बात करेंगे आईआर के हवाले से, तो ख़्वाह वो यूनिवर्सिटी का एक क्लर्क हो या यूनिवर्सिटी का एक गार्ड हो या वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट हो, हमेशा आपके डिपार्टमेंट की तारीफ़ करेंगे। और मैं तो जाता रहता हूँ, तो मैं जहाँ भी गया हूँ ना, हर लेवल पे मुझे हमारे डिपार्टमेंट की तारीफ़ मिली है। चलें वैसे क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे डिटेल में आईआर डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे और क्वेश्चन भी हैं जो अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले जो सेशन में आप उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।